अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करूंगा। जिद्दा की मार्केट में जो है गैर मुल्कियों के प्रवेश पे बैन लगा दिया गया है और एक बोट जिसको 3 गैर मुल्की कुवैत से लेके मुंबई पहुंच गए, भाग गए। वहां पे उन्होंने अपनी कहानी बताई, यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं। वो पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और फ्लाइट के अंदर जो है भजन कीर्तन शुरू हो गया है। कई धार्मिक एंगल से उस पर जो है सवाल उठ रहे हैं कि फ्लाइट के अंदर ये धार्मिक चीज़ें ट्रेन में होती है तो आप लोग भी कुछ अलग ही सोचते हैं कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग बताऊंगा वीडियो के साथ में। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी जो इसमें आप लोगों से शेयर करूंगा। और एक खबर ऐसी है जिसने कुरान जलाया था स्वीडन में, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आई हुई है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट गल्फ कंट्रीज़ में ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं आपके सवाल। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, 3 जो है इंडियन नागरिक लोगों का अरेस्ट किया गया है। दरअसल वो लोग कुवैत में जॉब के लिए गए थे और वहाँ से एक बोट को चुराए और उस बोट के जरिए 7 दिनों का टाइम लगा, समुद्री रास्ते से वो लोग मुंबई पहुँच गए। मुंबई में जब नज़र पड़ी उस बोट के ऊपर, यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है, तो उन लोगों ने देखा कि यह एक अलग ही बोट है जो हमारे बॉर्डर में है, जो हमारे एरिया में आया हुआ है। फिर उन्होंने इसको अपने गिरफ्त में लिया और 3 लोगों का अरेस्ट किया। ये तीनों नागरिक जो है ये कन्याकुमारी के बताए जा रहे हैं। इन तीनों का अरेस्ट किया गया तो लोग बताएं कि हाँ, हम ये बोट जो है कुवैत से चोरी किए हैं और लेके हम भाग के अपने देश वापिस आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि भैया क्यों आप ऐसा किए हो, तो बोले भाई हम लोग जहाँ पे काम करने के लिए गए थे वहाँ पे हमको काम नहीं मिल रहा था और ना ही हमको सैलरी मिल रही थी, इसीलिए हम लोग ये चीज़ किए और वहाँ से बोट लेके डायरेक्ट अपने देश चले। लेकिन ये चीज़ें इलीगल होती हैं। समुद्री सफ़र 7 दिनों तक एक बोट से कर लेना, प्राइवेट बोट से, ये बहुत ही बड़ी की मतलब बात होती है। तो इन लोगों का अरेस्ट किया गया है, बाकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग जो अब ऊब जाते हैं तो किस हद तक चले जाते हैं, अभी क्या है वो लोग वहाँ पे क्या कुछ कांड या कारनामा करके आए हैं, या फिर वो सही बोल रहे हैं कि उनको वहाँ पे सताया जा रहा था, सैलरी और काम नहीं मिल रहा था, ये सब चीज़ें अभी जांच का विषय है। लेकिन ये जो चीज़ें, वो जो हरकत ये लोग किए हैं, ये इलीगल है और फिल्मी अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में ये किया गया है। सऊदी अरब के असीर रीजन में 11 यमनी लोगों को अरेस्ट किया है। ये लोग एक तो गैर कानूनी तरीके से एंट्री कर लिए थे सऊदी अरब में और उसके बाद से जो इलेक्ट्रिक केबल वगैरह होते हैं वो ये लोग चुरा रहे थे और इसका वीडियो पब्लिश हो गया। वीडियो बनाए एक जन ने और पब्लिश कर दिया, तो ये सारे लोग जो है अब अरेस्ट हो गए हैं। रोड सिक्योरिटी वालों ने एक गाड़ी को अरेस्ट किया है, पूरे गाड़ी, और उसके साथ में ड्राइवर को भी अरेस्ट किया है। गाड़ी में जो है लकड़ियाँ भरी हुई थी, फायरवुड थी, जो कि इलीगल था, बिना परमिशन और बिना किसी रेगुलर मेजर्स के ये जो है ये लेके भाई साहब जा रहे थे, यानी इलीगल थे। वहाँ पे हर चीज़ का एक सीन होता है कि भैया आप किसी भी तरह का अगर जो फायरवुड होता है या कोयले होते हैं गैर कानूनी तरीके से आप रख रहे हैं बिना लाइसेंस के, या उसको कहीं पे आप सप्लाई कर रहे हैं, तो ये गैर कानूनी माना जाता है। तो इसमें ये भाई साहब को अरेस्ट कर लिया। अगला खबर है जिद्दा म्युनिसिपालिटी की तरफ से। जिद्दा म्युनिसिपालिटी की तरफ से एक जो है अपडेट आया हुआ है, एक नया कानून आया। उस कानून के तहत जो गैर मुल्की हैं वो गैर मुल्की न सब्जियां बेच सकते हैं, न सब्जियां खरीद सकते हैं। एक पर्टिकुलर जो सऊदी अरब का जिद्दा का जो मार्केट है, तो जिद्दा का जो सब्जी मार्केट है, फल मार्केट है, उसके अंदर जो है गैर मुल्कियों के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। लेकिन गैर मुल्की वहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। कई लोग इस पर शिकायत कर रहे हैं कि गैर मुल्की जो है वो यहाँ से सामान खरीद आते हैं और सामान खरीदते हैं और ले जाके बाहर ठेले पे, रेडियो पे लगा के बेचते हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये मनाही की गई है। अगर उनको उसमें एंट्री करना है तो या अपने अरबी जो दुकानदार है या फिर अरबी जो उनका साथी है उसके साथ में वो मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, या फिर जो है उसके परमिशन पे एंट्री कर सकते हैं। बिना इसके जो है किसी भी फल सब्जी मार्केट में जो वहाँ पे है जिद्दा का, उसमें एंट्री जो है पूरी तरह से बैन है गैर मुल्कियों का। ना उसमें वो सब बेच सकते हैं, दुकानदार का काम कर सकते हैं, और ना ही वहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। दोस्तों अगला खबर है नियोम सिटी से। नियोम सिटी में एक मनोरंजन पार्क बनाया जा रहा है, मनोरंजन प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है जिसको जेनूर बोला जा रहा है। उस जेनूर में जो है समुद्र से सटे अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे बनाई जा रही हैं। नेचुरल चीज़ें तो वहाँ पे है ही, और उसमें जो है कुछ आधुनिक चीज़ें जो है उसका प्रयोग करके, क्योंकि जो नियोम सिटी है पूरा आधुनिक है, तो नेचुरल और आधुनिक चीज़ों का, ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन वहाँ पे जो है करके एक बढ़िया सा जेनूर मनोरंजन प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किया जा रहा है। मतलब नियोम का
हाइप जो है ना अभी भी बहुत बना हुआ है और आने वाले दिनों में जो है, क्योंकि ये काम प्रोजेक्ट जो है एकदम शुरू है और आने वाले जो है 4-5 सालों में जब वहाँ पे लोग जाने लगेंगे तो अलग-अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। पूरी दुनिया से टोटली अलग होगा नियोम सिटी, जहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई मतलब किसी भी तरह का ना प्रदूषण मिलेगा, ना जो मतलब ये गाड़ियाँ होती हैं पेट्रोल वगैरह वाली, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। टोटल एकदम नया एक्सपीरियंस होगा। जैसे हम लोग हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखते हैं कि भाई 2050 में हम पहुँच चुके हैं, ये अलग ही दुनिया, वो चीज़ें जो हैं सऊदी अरब में अब मुमकिन होंगी, जो कि कहीं पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं हो। दोस्तों अगला खबर है, एक शख्स आपको याद होगा जो चर्चाओं में था, जिसने एक बहुत ही गलीज़ हरकत किया था। उसने जो है कुरान शरीफ को जो है जलाया था स्वीडन में, और ये नागरिक था इराक का। लेकिन अभी स्वीडन की गवर्नमेंट ने उस बंदे को स्वीडन से डिपोर्ट कर दिया है, उसका देश निकाला हो गया, भैया निकलो यहाँ से, अब तुमको जहाँ जाना हो जाओ, यहाँ पे गंद मत फैलाओ। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि स्वीडन को तुर्की ने जो है वो नाटो में स्वीकार्यता दे दिया है। पहले स्वीकार्यता नहीं दिया था तो बहुत लफड़े चल रहे थे। हो सकता है कि ये रीज़न हो कि तुर्की जो है स्वीडन के साथ खड़ा हुआ, नाटो में उसको दे दिया भैया चलो आ जाओ, तो इसके वजह से जो है ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ और ये भाई साहब को बोला भैया इस देश से निकल जाओ। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं, एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है जो कि इंडिगो एयरलाइंस का है। इंडिगो एयरलाइंस में जो है पूरे यात्री जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं और उसमें जो है आप देख सकते हैं एक बंदा जो है येलो शर्ट में दिख रहा है, येलो हुडी पहना हुआ है और उसके हाथ में ढोलक है। मतलब वो ढोलक लेके बाकायदा एंट्री किया होगा और जाके बैठ के बजा रहा है और वहाँ पे जो है हिंदू धार्मिक भजन होता है वो गा रहा है और सब लोग उसको गा भी रहे हैं, फिल्मा भी रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ को लेकर के इंडिगो को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इंडिगो को बुरा भला भी कहा जा रहा है। कई लोग इसको कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है। तो देखिए अच्छी बात है अगर ये चीज़, तो ट्रेन में या पब्लिक जगह पे जब कोई अगर नमाज़ पढ़ता है तो वो भी तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भी तो अच्छा चीज़ कर रहा है। लेकिन उससे दूसरों को तकलीफ़ हो जाती है, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। कई जगह तो लोगों को मार दिया जाता है, कई जगह उनका क्या नहीं कुछ भी कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो ये है, इस पे जो है किसी का अभी तक कोई रिएक्शन ही नहीं है। हालांकि जो नेटिजन्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको दरकिनार कर दिया गया है इंडिगो में। कैसे अथॉरिटी दे दी गई कि आप लोग जो एक फ़्लाइट में उड़ रही है या नहीं भी उड़ रही है उसमें आप धार्मिक स्लोगन या फिर धार्मिक भजन जो है गाएं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस पूरे प्रारूप के बारे में? देश में आखिर किस तरह का मतलब जो चीज़ें होती हैं ना बढ़ती दिख रही हैं कि तुम्हारे धर्म के लिए है तो ठीक है, हमारे धर्म के लिए है तो ठीक नहीं है, ये चीज़ हो रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलता है इस अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।